हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको डिजायर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम पवन गुप्ता है और मैं आप सभी के लिए अलजेब्रा का कंप्लीट लेक्चर सीरीज ये लॉन्च किया हूं। और इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने अब तक पार्ट 28 तक का वीडियो देखा है। जो आज का हमारा ये वीडियो है पार्ट 29 का होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वो हमारा टाइप 11 का प्रॉब्लम था और आज के इस वीडियो में हम आपको टाइप 12 पढ़ाने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब अलजेब्रा का बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का हम आपको बेस्ट टेक्निक सिखाऊंगा। कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और हमारे साथ साथ चीजों को समझिए, नोट करिए। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखिएगा और इससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, जो टाइप 12 का प्रॉब्लम है इसका सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा कॉन्सेप्ट। तो आप हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप 12 का कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था टाइप 11, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर √3 हो, लेकिन इस टाइप में हम यहाँ पे माइनस √3 लेकर चलेंगे। यानी कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर माइनस √3 है तो यहाँ पे आपको कुछ निष्कर्ष याद रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको ये याद रखना है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर माइनस √3 भी आपके क्वेश्चन में दे सकता है या इसका स्क्वायर कर सकता है। देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा, तो इधर जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये देता है या फिर ये देता है, तो दोनों का बात मतलब सेम ही होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं इसके स्क्वायर को तोड़ देता हूं, ठीक है, आप ध्यान से एक कॉन्सेप्ट और यहां पे सीखिएगा कि अगर मैं इसके स्क्वायर को तोड़ता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। और आपको पता है कि यहाँ पे +2 इधर आएगा, जो उधर जाएगा तो 3 - 2 हो जाएगा और ये बराबर किसके होगा, 1। तो एक आपको कॉन्सेप्ट और भी मिला कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 1 दे दिया जाए। यानी कि आपको 3 चीजें याद रखनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन x बराबर माइनस √3 दे, या फिर x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर बराबर 3 दे दे, या फिर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या दे दे, 1 दे दे, तो तीनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। अब दोस्तों, मैं इस चीज का प्रूफ की मैं बात करूं तो इसके बाद हमें 2 पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को सीखना होगा। उसके बाद मैं इसको प्रूफ करूंगा और आफ्टर दैट इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं इसको रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं और बात को समझिएगा कि अगर आपकी कहीं भी क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन x बराबर माइनस √3 देता है तो इसमें आप पहला पॉइंट तो ये याद रख लीजिए कि x की पावर 6 की वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि इसके बराबर ये कैसे हुआ। यानी कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -√3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 कैसे आएगा, इस बात का मैं प्रूफ आपको दूंगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपने ये पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट आप इसी से समझिएगा कि अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर भी 0 होगा। अब ध्यान से एक बात और समझिएगा कि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, अगर x की पावर 6 प्लस x टू दी पावर 0, क्योंकि आपको पता है कि 1 को मैं x टू दी पावर 0 लिख सकता हूं। किसी भी नंबर का पावर जो 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अभी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि कहीं भी अगर 2 नंबर का बेस सेम है, जैसे देखिए यहाँ पे x और x बेस सेम है और यहाँ पे पावर 6 है और यहाँ पे पावर 0 है, तो यानी कि पावर का डिफरेंस कितना है, 6। तो अगर 2 नंबर के पावर में 6 का डिफरेंस आएगा और अगर दोनों का योगफल की अगर मैं बात करूंगा तो उस दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एक बात और आप समझिए कि सपोज करिए अगर मैंने ऐसे कहीं लिख दिया x की पावर 18 अब प्लस x टू दी पावर 12 और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगा। अगर दिया है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -√3 तो x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 की वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका बेस सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज, पावर में 6 का डिफरेंस है और तीसरी चीज आपका दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात अभी समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसका प्रूफ। तो चलिए आइए इसके अब हम प्रूफ की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रूफ सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, आप प्रूफ, ठीक है,
और देखिए प्रूफ में आपको क्या सीखना है कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x बराबर -√3 है तो इसको प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि सबसे पहले आपको करना होगा क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हमें दोनों तरफ क्यूब करना होगा। ठीक है, अब देखिए कि जब मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो इधर a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो ये आएगा AQ प्लस BQ यानी 1/x3 और प्लस आपको पता है कि आएगा 3 × x × 1/x और ब्रैकेट में आएगा दोस्तों x प्लस 1/x। जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB × a प्लस b। ठीक है, अब दोस्तों जब मैं इधर इसका क्यूब करूंगा तो देखिए अगर माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा तो 3/√3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये x से x आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आपका क्या बचेगा x³ प्लस 1/x³। ठीक है, और प्लस दोस्तों ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 और इनटू x प्लस 1/x की वैल्यू हमें यहां से क्या रखना होगा -√3 और ये बराबर किसके है तो -3/√3 के बराबर है। आपको पता है कि अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो ये मिलेगा हमें x³ प्लस 1/x³। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा -3/√3 और ये उधर जाएगा तो प्लस 3/√3 मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको निष्कर्ष क्या मिला x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x⁻⁶, यहां पे मैं लिख रहा हूं समझनी है बात को आपको, और ये प्लस 1 और बराबर ये उधर जाएगा x³ तो क्या बना देगा 0। तो आपको क्या मिला x⁻⁶ प्लस 1 बराबर 0। तो आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x⁻⁶ बराबर किसके होगा -1 के। तो यही बात आपको प्रूफ करके मुझे समझाना था कि x प्लस 1/x बराबर -√3 होगा, तो x⁻⁶ की वैल्यू हमारा क्या आएगा -1 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका प्रूफ भी समझ आ गया और मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट में आपको 3 पॉइंट बताया वो आपको समझ आ गया। तो इसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो अब चलिए आइए इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं और देखते हैं कि एसएससी वगैरह के एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और कितने टाइप के इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो रेडी हो जाइए क्वेश्चन लगाने के लिए और इन सब कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए परमानेंटली। ठीक, मैं मिटा रहा हूं इसको और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से समझना होगा आपको बात को। इसमें दिया हुआ है कि इफ यानी यदि x प्लस 1/x बराबर -√3। अब इससे रिलेटेड इस पे दोस्तों 4 सवाल है, मैं चारों लिखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस पे ये है कि आपको फाइंड करना है x⁻66 प्लस 1/x⁻66 की वैल्यू कितना होगा। ये आपका पहला सवाल हो गया। सेकंड नंबर जो इस पे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है वो है x⁻84 प्लस 1/x⁻84। ये आपका सेकंड नंबर सवाल हो गया। ठीक है, आप लोग खुद से भी लगा के देखिए। और दोस्तों जो इस पे थर्ड नंबर सवाल है वो आपका है x⁻17 प्लस 1/x⁻17 की वैल्यू 17 की वैल्यू कितना होगा। और इस पे एक लास्ट सवाल है फोर्थ नंबर, वो आपका है x⁻25 प्लस 1/x⁻25 की वैल्यू कितना आएगा। देखिए ये 4 सवाल को लगाने के बाद आप सवाल का पहला टाइप समझ जाएंगे, उसके बाद हम सवाल का दूसरा टाइप भी आपको बताएंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग लगाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आपको मैंने अभी पढ़ाया कि x प्लस 1/x बराबर -√3 है, तो आपको यहां से निष्कर्ष निकालना है x⁻⁶ बराबर -1। यह निष्कर्ष मिल गया, समझ पा रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि ये 66 को मैं लिख सकता हूं x⁻⁶ की पावर 11, क्योंकि 11 छक्के 66 होता है। ठीक, समझ पा रहे होंगे। और प्लस 1/x⁻6⁻11। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आपका ये सवाल लग चुका है। ठीक है, अब देखिए मुझे करना क्या है, x⁻6 की वैल्यू यहां से -1 रख देना, यानी कि ये वैल्यू -1 होगा और ये वैल्यू भी आपका -1 होगा। आप खुद सोचिए कि -1 की पावर अगर 11 करेंगे, एक विषम संख्या है, तो ये कितना देगा -1।
ठीक है, और ये भी एक विषम संख्या है तो ये भी क्या देगा -1। तो इस तरीके से आप देखिए कि इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे -2 मिलेगा। तो आपने पहला सवाल तो लगा लिया कि x की पावर 66 + 1 x की पावर 66 अगर पूछा जाएगा ये देकर तो आपके सवाल का उत्तर -2 आएगा। कैसे आएगा, आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले सवाल को रफ कर रहा हूं, ठीक। देखिए सेकंड नंबर सवाल में भी आपका जो ये पावर में 84 है, ठीक है, इसको भी 6 की पावर में आपको लाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको अगर x⁻6 लिखता हूं तो आप क्या करिए कि इस 84 को 6 से डिवाइड करिए, और देखिए कि आप जब 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, ठीक है, और उसके बाद बचेगा 24, तो 6 चौका 24 यानी 4। आपको ये भी पता है कि 14 छक्के 84 होता है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 और इसकी पावर 14, क्योंकि पावर में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक। और प्लस उसी तरह ये भी हो जाएगा 1/x⁻6 की पावर 14, ठीक। इतनी बात समझ गए होंगे दोस्तों। अगर मैं इसकी वैल्यू -1 पुट करता हूं और इसकी वैल्यू भी -1 पुट करता हूं तो आप ही बताइए कि इस बार -1 की पावर एक सम संख्या आया है, 14 एक सम संख्या है, तो इस बार ये +1 बन जाएगा, ठीक, और ये भी +1 बनेगा। तो इस सेकंड नंबर सवाल का जो फाइनल उत्तर होगा वो 2 होगा, यानी कि पहले सवाल का उत्तर -2 था और सेकंड नंबर सवाल का उत्तर +2 है। इतनी बात समझ गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर सवाल को डिस्कस करेंगे। थर्ड और फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक। देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें ये पावर 17 दिया हुआ है और आपको पता है कि हमें 6 की पावर में ले आना है, यानी x⁻6 ले आना है। तो आप देखिए कि 17 के ठीक नजदीक 6 के गुणा में कौन सा नंबर आता है, तो आप बोलेंगे कि 18 आता है, 17 के जस्ट बाद 18 आता है। तो आपको क्या करना है, इसको 18 बनाना है। तो अगर मैं 17 को x की पावर 18 लिख दूं तो हमें अगर x से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x से डिवाइड करेंगे तो ये 17 बनेगा, ठीक है। तो आपको x की पावर 17 को पहले x की पावर 18/x लिखना होगा, ठीक है। प्लस उसी तरीके से जब आप इसको x की पावर 18 बनाएंगे, ठीक है, तो आपको ऊपर एक x ले आना होगा, ठीक है, क्योंकि x से x कट के 17 दे देगा। तो पहले आपको इस सवाल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 18 को लिखना होगा x की पावर 6 की पावर 3 अब बटे में x प्लस x को एज इट इज छोड़िए, इसको भी आप लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 3। इतनी बात समझ गए। अब देखिए कि इसकी वैल्यू -1 होगा, इसकी वैल्यू भी -1 होगा, ठीक है। तो देखिए -1 की पावर अगर 3 आ रहा है तो ये पूरा बन जाएगा आपका -1/x, ठीक है, और ये आपका -1 देगा तो ये होगा -x। इतनी बात समझ गए। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको यहां से क्या मिलेगा, x + 1/x। और आपको दोस्तों पता है कि x + 1/x की वैल्यू आपके सवाल में -√3 है और एक माइनस पहले से है, तो ये इसको क्या बनेगा, +√3 बना देगा, क्योंकि एक माइनस इसमें आएगा और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, √3। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सवाल लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। फोर्थ नंबर सवाल भी आप खुद से भी कर सकते हैं चाहे तो, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको बिल्कुल मैं अलजेब्रा समझा दूंगा और जितना मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं इस बात की गारंटी है अलजेब्रा में कि इतना पढ़ने के बाद आप हमारे सारे वीडियोस को देखिए, पार्ट 1 से लेकर जितना मैं वीडियो आपको अलजेब्रा में दूंगा कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं छूटेगा। और इसको पूरे को पढ़ने के बाद दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो और एक बेस्ट अप्रोच के साथ लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते आप सीरियसली इस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे तो एक एक चीज को बारीकियों से पढ़ेंगे, देखेंगे तब, ठीक है। तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक। अब देखिए कि यहां पे x की पावर 25 था तो आपको इसके नियर बाई 6 की पावर में सोचना होगा। तो आपको पता है कि 25 के नजदीक 6 की पावर में जो बनेगा मल्टीपल आएगा वो 24 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि 25 को x × x की पावर 24 लिख देंगे। आपको पता है कि जब मैं इसको x की पावर 24 लिखूंगा और ये 25 है तो इस बार मुझे भाग नहीं देना होगा, इस बार x से गुणा करना होगा, ठीक। समझ पाए, बहुत अच्छी बात है।
प्लस 1 अपॉन इसको क्या लिखेंगे तो x इंटू एक्स टू द पावर 24। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए कि ये x तो एज इट इज रहेगा और मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 6 की पावर 4, 6 चौका 24 होता है, ठीक है। प्लस इसको उसी तरीके से तोड़ेंगे तो 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 6 की पावर आपको 4 लिखना होगा। इतनी बात भी आप समझ गए। आप यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे भी -1 रखेंगे। आपको पता है कि इस बार पावर में 4 है यानी एक सम संख्या है तो ये +1 बन जाएगा, यानी कि ये आपको सिर्फ x मिलेगा और प्लस ये आपको क्या देगा 1/x। तो इस सवाल का उत्तर x + 1 अपॉन x के बराबर होगा जो कि -√3 होगा। तो आपने फोर्थ सवाल को भी समझ लिया। आपने देखा कि चारों सवाल में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था। जैसे पहले सवाल का उत्तर -2 आया था, दूसरे का उत्तर +2 आया था, तीसरे का उत्तर +√3 आया था और चौथे का उत्तर -√3 आया। तो छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप प्रैक्टिस करिएगा, इन सवाल को दोबारा लगाइएगा और अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर समझ आएगा। ठीक, आगे बढ़ते, सवाल का टाइप बदलते। ये पहला सवाल था, अब मैं दूसरा सवाल लूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए दूसरा जो नंबर सवाल है, सेकंड नंबर, इसमें दिया हुआ है कि इफ यदि x + 1 अपॉन x बराबर -√3 है तो आपसे पूछ रहा है, इस पे पहला सवाल मैं लिखता हूं। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि x की पावर 506 प्लस x की पावर 500 प्लस x की पावर 100, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लस x की पावर 94 प्लस दोस्तों x की पावर 44 लिखा है और प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर 38 और उसके बाद इसमें और भी है प्लस x टू दी पावर 12 प्लस x टू दी पावर 6 और प्लस 3 बराबर कितना होगा। ये आपका पहला सवाल है। इस पे और 2 सवाल हम लोग करेंगे तब इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा, आपको सवाल का उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत इजी है। अभी आपने पढ़ा था कि अगर x + 1 अपॉन x बराबर -√3 होगा तो अगर 2 नंबर का बेस सेम है, पावर में 6 का अंतर है और बीच में प्लस का साइन है तो इस दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, ठीक। यहां पे भी 6 का अंतर है तो इसका भी योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहां पे भी देखिए 44 और 38 में 6 का अंतर है तो इसका भी योगफल क्या होगा, 0 होगा और इसका भी योगफल देखिए 0 होगा क्योंकि 6 का अंतर है। तो इस सवाल का उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपका ये 3 बच जाएगा और यही इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं और आप लोग छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से समझना है और करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल हमारा समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था, मैं इसको मिटाता हूं। सेकंड नंबर का टाइप ये रहेगा। अब इस पे दूसरा सवाल लेता हूं कि क्या पूछा है। चलिए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं, एक एक करके आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए इस पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका है x की पावर 72 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 और प्लस 3 की वैल्यू पूछा जा रहा है कि बताइए कितना होगा। ठीक, इतना सा सवाल है, बहुत आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ पे कहीं भी पावर में 6 का अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि x की पावर 12 और x की पावर 6 है तो 6 का अंतर है, बीच में प्लस का साइन है तो इस दोनों का तो योगफल 0 हो जाएगा। 2 टर्म को आपने खत्म कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 24, 42 और 72 की। तो यहाँ पे कोई अंतर 6 का नहीं है तो करना क्या है, इसको आपको लिखना होगा x की पावर 6 की पावर, आपको पता है कि 12 छक 72 होता है, 12 के पहाड़ा में आता है 12 छक 72, तो 72 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 12। ठीक, इसके बाद देखिए कि प्लस इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 6 की पावर 7 छक 42, 7 में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये 24 है तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 4 और ये तो 0 हो गया तो प्लस 3 इसमें और आएगा, ठीक है। आपको पता है कि इसकी वैल्यू -1 होगा, ये भी -1 होगा और ये भी आपका -1 होगा, ठीक है। अब देखिए कि -1 की पावर अगर 12 है तो 12 एक सम संख्या है तो ये +1 देगा,
ठीक है। और अगर ये 7 एक विषम संख्या है तो ये -1 देगा, ठीक है। और अगर 4 एक सम संख्या है तो ये +1 देगा और इसमें +3 करना आपको, ठीक है। तो देखिए +1 -1 कट जाएगा तो इस सवाल का उत्तर बचेगा 3 और 1 4। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना है? 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी मेरा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे तीसरा सवाल लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक। देखिए इस पे 3rd नंबर एक क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपका है x की पावर 67 प्लस x की पावर 43 प्लस x की पावर 29 प्लस x की पावर 17 प्लस x टू दी पावर 11 प्लस x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 5 प्लस 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितना आएगा। इतना सा सवाल है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है सवाल को, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, अगर ये 67 है तो आपको पता है कि 67 6 के टेबल में नहीं आता है, तो मैं इसको क्या करूँगा x इंटू x की पावर 6 की पावर 11 लिखूं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसको पहले हमें 66 में ब्रेक करना होगा। जब 66 में ब्रेक करूंगा तो डायरेक्टली 6 की पावर 11 लिख सकता हूं और एक x को मैंने बाहर ले लिया। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। प्लस इसको मैं 42 लूंगा, तो जब मैं 42 लूंगा तो एक x इंटू में आएगा और जब यहाँ पे 42 बचेगा तो x की पावर 6 की पावर 7 7 6 42, तो 42 और 1 मिलकर कितना बन जाएगा? 43 43 बन जाएगा। देखिए दोस्तों ये 29 है तो इसको हम लोग 30 बनाएंगे 30। तो जब मैं उसको 30 बनाऊंगा तो x की पावर 6 की पावर 5 लिखूंगा, तो 5 6 के 30 बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 29 ही आएगा तो इसको x से बाद में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। देखिए ऊपर 30 और x से भाग करेंगे तो 29 बन जाएगा, ठीक है। इसको हमें 18 बनाना होगा तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 3, 6 3 18 होता है और इसको भी x से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 11 है तो इसको हम लोग 12 बनाएंगे तो x की पावर 6 की पावर 2 आएगा, 6 दूना 12 और इसको भी x से भाग करेंगे तो ऊपर 11 दे देगा। समझ गए बात को? अब देखिए इसकी वैल्यू तो -1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है x की पावर 6 -1 देगा। हाँ, x की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे? तो x की पावर 6 और डिवाइडेड बाई x, ठीक है, समझ गए। और प्लस 3, तो पहले आपको इतना लिख लेना है। इसके बाद जहाँ जहाँ x की पावर 6 है वहाँ आप -1 पुट करिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको मिटा के सॉल्व करता हूँ ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको अब क्या मिलेगा? ये -1 की पावर विषम संख्या है तो ये -x देगा, ठीक है। और ये -x ये भी देगा क्योंकि विषम संख्या है, -x, ठीक। और ये देखिए विषम संख्या है तो -1/x देगा, ठीक है। और ये भी एक विषम संख्या है तो आपको -1/x देगा। और ये भी, ये आपका एक सम संख्या है तो ये +1/x देगा, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1/x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको -1 एक मिलेगा, ठीक है। और ये आपको कितना देगा? तो इसकी वैल्यू जब आप -1 रखेंगे तो ये -1/x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या मिलेगा? 3। तो इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे। एक तो सबसे पहली बात -1/x और +1/x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं मिटा के आपको फिर से समझाऊं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं और समझ लीजिए इस बात को अच्छे से। यहां पे देखिए कि -x और -1/x में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो x + 1/x बच जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कि ये -x एक यहाँ है और एक -1/x यहाँ है, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो x + 1/x हो जाए, ठीक। इतनी बात समझ गए। तो ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया। -1 + 3 मिलकर क्या बनेगा? +2, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू -√3 रखेंगे तो एक माइनस पहले से है, ये +√3 बनेगा। ये भी आपका +√3 बनेगा और प्लस में क्या आएगा? 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 2√3 + 2, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल का ऑप्शन इस तरह से दिया है कि इसमें से क्या किया है कि 2 कॉमन ले लिया। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा √3 + 1
और यही इस सवाल का फाइनल आंसर आपके ऑप्शन में दिया है कि 2 × √3 + 1। तो दोस्तों मैं जो आपको ये सवाल बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कम से कम 3-4 बार कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। सवाल टफ नहीं है, बस आपको लग रहा है टफ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं दावा करता हूं कि आप सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज मुझसे टाइप 12 पढ़ लिया और टाइप 12 में इतने ही टाइप के सवाल अब तक पूछे गए हैं जो मैंने आपको बता दिया। देखिए टाइप 12 में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में 4 सवाल बताया था और दूसरे क्वेश्चन में 3, यानी टोटल हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में 7 क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो 7वां क्वेश्चन है लास्ट वाला, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का है। इसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप 13 को, और टाइप 13 में अब हमारा पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि ये जो टाइप चल रहा था आपको कई सारे टाइप में मैंने पढ़ाया। आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो, आपको सब समझ आ जाएगा। कभी 1 के बराबर किया, कभी -1 के बराबर किया, कभी 2, कभी -2, +√3, -√3, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो मैंने आपको कराया। अब आगे का टाइप जो होगा टाइप 13, टाइप 13, वो काफी इंपॉर्टेंट टाइप होगा। तो वेट करिए, अगले दिन आपको ये भी वीडियो मिलेगा और कंटिन्यू आप हमारे सीरियल नंबर से वीडियोस को देखिए, आपको अलजेब्रा जरूर समझ आएगा। तो इस टाइप को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। हम लोग एक वीडियो में एक टाइप को कवर करते हैं, तो ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट छूटे नहीं। और इस तरीके से हम लोग पूरा एडवांस मैथ पढ़ेंगे। अलजेब्रा के बाद ट्रिगो पढ़ेंगे, फिर मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।